हमारे लिए तो खाने का कुछ भी नहीं बचा। रेशम, ये कैसा चमत्कार है? इस प्लेट में अचानक इतना सारा अनाज कैसे आ गया? हमारे पास तो खाने के लिए एक तिनका भी नहीं था। और भगवान का ये कैसा चमत्कार है, मुझे नहीं समझ में आ रहा रेशम। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये माता रानी ने हमारी भक्ति का हमें फल दिया है। वो ऐसे अपने भक्तों को भूखे पेट सोता नहीं देख सकती ना। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रेशम। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि माता रानी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगी। मैं ना जल्दी से ये थाली छुपा देती हूँ, कहीं किसी के गलत हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रेशम। इस प्रसाद का पहला भोग हम माता रानी के दरबार में चढ़ाएंगे, उसके बाद हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जाओ, इसे रख दो। आंटी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्यों बेटा, क्या हो गया? मेरी मम्मी बहुत बीमार है। क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हो? मेरे घर पे कुछ नहीं है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी मम्मा बीमार है, तुम भूखी हो? बेटा, क्या तुम मुझे 2 मिनट दोगी? मैं अंदर चेक कर लेती हूँ, कुछ खाने के लिए है तो मैं लेके आती हूँ, ठीक है? ये एक रोटी है, मैं उस बच्ची को दे देती हूँ। मेरा क्या है यार, कोई बात नहीं, उस बच्ची का तो पेट भर जाएगा ना। बेटा, अभी मेरे पास बस एक ये रोटी ही है। तुम एक काम करो, शाम को आना तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के लिए खाना दूंगी, ठीक है? ये लो। ठीक है आंटी, मैं शाम को आऊंगी। कौन था रेशम? हाँ, वो एक बच्ची आई थी, बोल रही थी मेरी माँ 2 दिन से बीमार है और उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। तो पूछ रही थी कुछ खाने के लिए है तो दे दो। किचन में जाके देखा तो मेरे पास खाली एक रोटी रखी थी। तो मैंने सोचा मैं भूखी रह जाऊंगी, वो बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, तो मैंने उसे दे दी। मैंने ठीक किया ना? तुमने बिल्कुल सही किया रेशम। बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं, और कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो ऐसा समझो कि वो रोटी माता रानी को भोग लग गई। और हाँ, मैंने उसको ये भी बोला कि बेटा तुम शाम को आना तो तुम्हारी माँ के लिए और तुम्हारे लिए मैं खाना दूंगी, तो वो लोग खा लेंगे।